हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। आइए देखते हैं क्या है वो थॉट्स। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो। क्या? हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। क्या कह रहा है थॉट्स? हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। क्या? जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। एक बार फिर से देखिए क्या है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। क्या करना है? हमें अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखना है, इसलिए हर कोशिश हमारी क्या होगी? संभव होगी और जीत हमारी पक्की होगी। चलिए देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक। ओरल माउथ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है आप सभी जानते हैं। एक ऐसा तापमान है, या बोल सकते हैं बैलेंस है, जो हमारी बॉडी फंक्शन को क्या करता है? मीजर करता है बेसिक फंक्शंस को, कि ठंडा है बॉडी टेम्परेचर या हमारा गर्म हो रखा है। ओके, ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस अब हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसको फीवर होता है 100 डिग्री। देखिए क्या है ओरल टेम्परेचर। टेकन इन माउथ। कहाँ से लेते हैं हम? माउथ से टेम्परेचर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? गुड ब्लड सप्लाई होता है। क्या होता है? गुड ब्लड सप्लाई। क्यों लेते हैं हम माउथ से? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? गुड ब्लड सप्लाई होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है? बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? माउथ से टेम्परेचर ले सकते हैं। थर्मामीटर को हम माउथ में कितने टाइम तक रखेंगे? तो कितने टाइम तक छोड़ना है हमें थर्मामीटर को माउथ में? 1 to 3 मिनट या 3 to 5 मिनट। कब तक छोड़ेंगे? 1 to 3 मिनट या 3 to 5 मिनट हम इसको माउथ के अंदर रखते हैं। किसको? थर्मामीटर को। क्या है ओरल माउथ टेम्परेचर? क्या है? माउथ से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होता है? गुड ब्लड, अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए हम लेते हैं। थर्मामीटर को कब तक रखते हैं माउथ में? 1 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। मोस्ट कॉमन कंफर्टेबल वे टू टेक टेम्परेचर। एक क्या है? सामान्य तौर पर देखें हम क्या कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन मतलब हर जगह यही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ में लेते हैं? हम ओरल माउथ टेम्परेचर यूज़ में लेते हैं। और ये क्या होता है? कंफर्टेबल भी होता है, मतलब आसान होता है। इस द्वारा हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर लेना क्या होता है? बहुत आसान होता है। क्या होता है? क्या होता है? बहुत आसान होता है। हमने ये देखा क्या होता है? ये बहुत आसान होता है। क्या होता है? ये बहुत आसान होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको इस तरीके से लेते हैं। अभी हम माउथ से टेम्परेचर ले रहे हैं ओरल, तो हम क्या चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमें? चेक फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग। क्या करना है? ईटिंग, ड्रिंकिंग, एनीथिंग। मतलब हमें देखना है कि हमने पेशेंट जो हमारे पास आया है उसने कुछ खाया पिया तो नहीं है। कैसा? ठंडा या गर्म? कैसा? ठंडा या गर्म कुछ खाकर तो नहीं आया है। और हम क्या चेक करेंगे? एक्सरसाइज। वो क्या नहीं करके आया है? एक्सरसाइज करके तो नहीं आया है, स्मोकिंग करके तो नहीं आया है। ये क्या करेंगे? हमें चेक करना होता। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या देखेंगे? यदि हम ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं। ओके, क्या देखना है हमें? यदि हम ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं तो हम पेशेंट में देखेंगे उसने कुछ ठंडा गर्म नहीं खाया है या पिया है, या फिर एक्सरसाइज करके तो नहीं आया है, या स्मोकिंग करके तो नहीं आया। यदि हाँ, इन चीज़ों में से वो कुछ भी करके या खा पी कर आया है तो हम क्या करेंगे? तो सो वेट 15 मिनट।
तो क्या करेंगे हम, वेट करेंगे। कितना करेंगे, कम से कम 15 मिनट हम उसका वेट करते हैं, मतलब प्रतीक्षा करेंगे पेशेंट की। कब तक, 15 मिनट तक हम उसको वेट करने के लिए बोलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ओरल टेम्परेचर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नो नीड टू गिव प्राइवेसी टू पेशेंट। ओरल टेम्परेचर लेते समय हमें क्या करना होता है, पेशेंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है। ओके, लेकिन क्या है, यदि हम माउथ टेम्परेचर ले रहे हैं ओरली, तो उसमें हमें क्या नहीं है, नो नीड, मतलब उसको प्राइवेसी देने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। हाँ, देखिए एक बार और देखिए, यदि हम पेशेंट का क्या करते हैं, माउथ टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हम चेक करेंगे पेशेंट ने कुछ ठंडा गर्म खाया पिया तो नहीं है, एक्सरसाइज तो नहीं किया है, स्मोकिंग तो नहीं किया है, और हम देखेंगे कि उसको हमें कोई भी प्राइवेसी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया हो। क्या है हमारा नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या देखना है हमें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में हम माउथ या ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, क्लाइंट हैविंग कन्वर्जन। क्या, क्लाइंट हैविंग कन्वर्जन, जानते हैं ना कन्वर्जन क्या होता है, दौरे पड़ना, दौरे या झटके आना। क्या होता है, दौरे या झटके आना। यदि पेशेंट को क्या हो रहा है, बार बार झटके आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो हम इस कंडीशन में उसका क्या करेंगे, ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। क्या है, ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है माउथ ब्रीदर ऑक्सीजन बाय मास्क। क्या है, पेशेंट को हम माउथ के थ्रू क्या दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन वाला मतलब बाय मास्क, मास्क के द्वारा उसको हम क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, पेशेंट का ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ कफ। क्या है, फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ कफ। यदि पेशेंट को क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, कफ देखा जा रहा है, कफ तो सभी जानते हैं ना, हाँ, खांसी, जैसे बार बार उसको क्या देखा जा रहा है, कफ देखा जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, कफ खांसी विथ खांसी के साथ क्या कर रहा है, उसको अटैक कर रहा है, तो हम उसको इस कंडीशन में क्या नहीं करेंगे, ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज। क्या कह रहा है पॉइंट, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज, मतलब बच्चा, कितना बच्चा, 6 ईयर मतलब 6 साल के अंदर से बच्चा, मतलब 6 साल की उम्र से छोटा बच्चा हो तो भी हम क्या नहीं कर सकते, ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। क्या देख रहे हैं हमें, यदि जो बच्चा हमारे पास आया हो उसकी उम्र क्या है, 6 ईयर से कम है, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में बच्चे को ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस जानते हो ना, अनकॉन्शियस मतलब अचेतन या बेहोश या बेहोश। क्या करना है हमें, देखना पेशेंट कहीं अचेतन अवस्था या बेहोश तो नहीं है। यदि पेशेंट क्या है, अचेतन अवस्था है, तो हम उसका ओरल टेम्परेचर क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी मतलब किसी भी प्रकार की उसको ओरल सर्जरी तो नहीं हुई है। यदि किसी भी प्रकार की उसको क्या है, ओरल सर्जरी हो रखी है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। आया समझ में।
क्या कह रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस किस स्थिति में, किस किस कंडीशन में हम क्या नहीं करते हैं, पेशेंट का ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। तो कैसे कंडीशन है, फर्स्ट क्या है हमारा, क्लाइंट हैविंग कन्वल्जन, क्लाइंट को क्या हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो भी नहीं लेना है। माउथ ब्रीदर हो रहा है, उसको ऑक्सीजन लगा है बाय मास्क के थ्रू, मतलब नेजल कैनुला के थ्रू, मास्क के थ्रू उसको क्या है, ऑक्सीजन दी जा रही है, तो भी हम नहीं लेंगे। फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ कफ, और बार बार उसको क्या आ रहा है, कफ का अटैक हो रहा है, मतलब उस पर हमला हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको, उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। और 6 ईयर ऑफ एज, मतलब 6 साल से कम उम्र के बच्चे में भी हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। अनकॉन्शियस स्थिति में भी हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। और किसी भी प्रकार की माउथ में सर्जरी होती है तो हम उस कंडीशन में भी ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। आया समझ में सभी को? ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे क्या है हमारा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल टेम्परेचर। अभी हमने क्या पढ़ा, ओरल, माउथ के थ्रू, अभी हम पढ़ेंगे रेक्टल टेम्परेचर। टेकन इन द रेक्टम, कहाँ से लेते हैं हम, रेक्टम से लेते हैं। कैसे लेंगे हम, रेक्टम से लेते हैं। और ये कैसा होता है, मोस्ट रिलेबल मेथड्स होता है। रेक्टल क्या होता है, मोस्ट रिलेबल मेथड होता है, मोस्ट रिलेबल मेथड होता है। क्या होता है, मेथड होता है। मोस्ट रिलेबल मेथड होता है, मतलब बहुत ही रिलीफ वाला मेथड होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। कितने टाइम तक हम थर्मामीटर को रखते हैं, तो हम रेक्टम के अंदर एटलीस्ट 2 मिनट तक थर्मामीटर को इंटर करके रखेंगे, तभी हमारा क्या होगा, सही टेम्परेचर आएगा। कब तक रखेंगे हम, एटलीस्ट, कम से कम हम उसको 2 मिनट तक रेक्टम में इंटर करके रखेंगे। ठीक है, क्या है रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टम के थ्रू लिया जाता है, बहुत रिलेबल मेथड होता है, मतलब इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है, आसानी से लिया जाता है। और टाइमिंग क्या होती है, 2 मिनट होता है। रेक्टम सभी जानते हैं, एनस के थ्रू जेंटली इंसर्ट द थर्मामीटर, क्या करेंगे हम, जेंटली इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर को रेक्टम में अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। कितना करते हैं हम, रेक्टम के अंदर थर्मामीटर को कितना अंदर डालते हैं, तो कितना डालते हैं, 2.5 सेंटीमीटर उसको अंदर इंसर्ट करते हैं व्हाइल होल्डिंग। और हम उसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। होल्ड मतलब रोक कर, कैसे रखेंगे, रोक कर। विद योर फिंगर, मतलब अपनी फिंगर के साथ, अपनी फिंगर, फिंगर मतलब उंगलियों से हम उसको क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, मतलब पकड़ के रखेंगे, पकड़ बोल सकते हैं, रोक कर। ठीक है, कितने टाइम तक रखेंगे, एटलीस्ट 2 मिनट। कितना अंदर रखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर। उसको हम क्या करेंगे, रोक के रखेंगे अपनी उंगलियों से, छोड़ेंगे नहीं। ओके, एडल्ट में कितना रखेंगे, 1.5 इंच, और बच्चों के अंदर 1 इंच, मतलब 1 इंच रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नीड टू गिव पेशेंट प्राइवेसी। पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट मीन्स जो हमारे पास क्या है, पेशेंट आया है, PATIENT होता है पेशेंट। क्या होता है, PATIENT पेशेंट।
तो हम क्या करेंगे, इस मेथड्स में यदि हम रेक्टम के थ्रू क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं पेशेंट का, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में पेशेंट को प्राइवेसी देनी चाहिए। समझ गए? ओरल ले रहे थे तो उसमें हमें प्राइवेसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यदि हम रेक्टम के थ्रू टेम्परेचर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्राइवेसी में रखेंगे या प्राइवेसी उसको देंगे। ओके, आया समझ में? आगे देखते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके देखेंगे, रेक्टम के। अभी हमने किसके देखे थे, माउथ के। तो उसमें क्या था, अनकॉन्शियस रहता है पेशेंट, ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, कुछ खा के आया है तो वेट करते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके देखना है हमें, रेक्टम के। तो रेक्टम के क्या देखेंगे, डायरिया। क्या है पेशेंट को, डायरिया तो नहीं हो रखा है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्री, मतलब पतले पतले दस्त, लिक्विड पानी जैसे आते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे रेक्टम से। लेंगे क्या, दस्त क्या है, बार बार दस्त आता है उसको, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में ओरल टेम्परेचर, सॉरी रेक्टम टेम्परेचर नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेक्टल सर्जरी। यदि उसको रेक्टम में क्या है, किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है तो भी हम क्या करेंगे, रेक्टम से नहीं लेंगे। कैंसर रेक्टम, मतलब क्या है, यदि रेक्टम में क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, क्या है, कैंसर हुआ है, तो भी हम क्या करेंगे उसको, उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, न्यू बॉर्न बिलो 1 ईयर ऑफ एज, मतलब न्यू बॉर्न मतलब जो बच्चा है कितना, 1 साल, 1 साल से कम उम्र का बच्चा, तो भी हम क्या करेंगे, रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेते हैं। न्यूबॉर्न क्या होता है, ये आपको पीडियाट्रिक में मैम डिटेल में पढ़ाएंगी। बस न्यूबॉर्न आप इतना समझ लें, जो बच्चा क्या होता है 1 मंथ का लेके 1 ईयर तक होता है, उसको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। ओके, इसके बाद डिटेल में आपको पीडियाट्रिक में मैम पढ़ाएंगी, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, करतब IAS नर्सिंग अकेडमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नोट, एक नोट लगाइए। नोट में क्या लिखना है, नॉर्मल रेक्टम टेम्परेचर। नॉर्मल रेक्टम टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है। नॉर्मल टेम्परेचर मैंने आपको बताया था ना, कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सिलरी टेम्परेचर। क्या है, एक्सिलरी टेम्परेचर या ग्रोइन टेम्परेचर, जो क्या होता है, हम अक्सर क्या होता है बच्चों में लेते हैं, या बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, टेकन अंडर द आर्मपिट और इन द ग्रोइन फोल्ड। कैसे लेते हैं हम, टेकन अंडर द आर्मपिट, आर्मपिट से समझ में आ रहा है ना, पेशेंट के आर्म से, जो ग्रोइन फोल्ड होता है, जो कि हम नॉर्मली लेते हैं, एक्सिलरी लेते हैं ना, तो क्या करेंगे, पेशेंट के आर्म से लेंगे, अंडर आर्म से लेंगे, वहाँ वो क्या होता है हमारा एक्सिलरी या ग्रोइन फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका टाइमिंग क्या होता है, इसका टाइमिंग होता है 1 to 3 मिनट। आप सभी ने भी देखा होगा, हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमको थर्मामीटर देता है और बोलता है अपने आर्म में लगाओ, जानते हैं ना, हाँ आर्म में लगाओ, और उसको हम क्या करते हैं 1 से 3 मिनट तक रखते हैं और टेम्परेचर हमें सही माप मिल जाता है। तो वही क्या हमारा आर्मपिट होता है। ओके, हाँ देखिए टाइमिंग क्या है, 1 to 3 मिनट। कितना रखेंगे हम इसको,
कम से कम 1 से 2 मिनट इसमें हम आर्म के फोल्ड में रखते हैं। ओके, लीस्ट एक्यूरेट, क्या देखेंगे हम इसमें? लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट देखते हैं। लिस्ट मतलब हम इसमें देखेंगे क्या क्या हमें एक्यूरेट करके रखना, मतलब क्या क्या सावधानियां उसमें रख सकते हैं। कैसा होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? डिराइम आर्मपिट ग्रोइन प्लेस इन द सेंटर एंड होल्ड इन प्लेस, मतलब क्या करेंगे हम अपने आर्म को क्या करके रखेंगे? ड्राई होना चाहिए, उसमें स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? ड्राई होना चाहिए ग्रोइन प्लेस को और आर्म प्लेस को। और हम उसको कहाँ रखते हैं? सेंटर में होल्ड करके रखते हैं। जो हमारा सेंटर होता है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको थर्मामीटर को होल्ड करके रखें। कितना होल्ड करके रखें? 1 से 3 मिनट तक होल्ड करके रखें। कितना रखेंगे? 1 से 3 मिनट तक उसको हम होल्ड करके रखते हैं। ओके, कितना रखते हैं? 1 से 3 मिनट तक हम उसको क्या करेंगे? एटलीस्ट होल्ड करके रखेंगे। लेकिन हाँ, ये हमें जरूर देखना है कि हमारे आर्म वाले एरिया में या ग्रोइन फोल्ड है जो हमारा, वहाँ पे स्वेटिंग तो नहीं हुई है। यदि स्वेटिंग हुई है तो वहाँ पे टेम्परेचर बेटा सही नहीं आएगा अपना, है ना। तो हमें क्या करना है? इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि हाँ, ड्राई होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ग्रोइन वाला। तो कितना होगा? 97.6 फ़ारेनहाइट या 36 डिग्री सेल्सियस, 36.4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आज की क्लास हम अपनी यहीं ख़त्म करेंगे। कल नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आने वाली क्लासों के तो आपको मिलते रहेंगे। और आप अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।